नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बिहार के मोतिहारी के लाल ने क्रिकेट के मैदान में इतिहास रच दिया है। मोतिहारी शहर के अगरवा मोहल्ले के रहने वाले सकीबुल गनी ने कोलकाता के जेडी कैंपस कॉलेज मैदान में मिजोरम के खिलाफ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक जड़ दिया है। रणजी ट्रॉफी में सकीबुल ने बिहार की तरफ से बैटिंग करते हुए ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। वहीं सकीबुल के परिवार के लोग इस मैच का लाइव प्रसारण नहीं देख सके, लेकिन बीसीसीआई के साइट पर अपडेट स्कोर की जानकारी परिजन ले रहे थे। सकीबुल के इस ऐतिहासिक पारी के बाद उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। वहीं सकीबुल गनी की मां आजमा खातून की आंखों में खुशी के आंसू है। वह अपने पुत्र सकीबुल के जीते हुए मेडल और ट्रॉफी को दिखाती है और कहती है कि बचपन से क्रिकेट के प्रति उसकी ललक को देखकर उसे खेलने से भी कभी नहीं रोका। वह पढ़ाई के साथ नेट प्रैक्टिस भी करता था। उसका बचपन से ख्वाहिश है जे हम क्रिकेट खेलें, तो बचपने से 8 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलने लगा। पढ़ाई भी करता था, खेलता था भी। हम लोग भी खुश थे। उसका बड़े भाई भी खेलते थे, खिलाते थे। खुशी की बात है जो खेलते खेलते आगे भी बढ़ गया। आज अब क्या चाहती हैं आप? अब चाहती हूँ जो आगे और अच्छा से खेले, इंडिया के लिए खेले। खुशी की बात है, बिहार के नाम भी करेगा, अच्छा से खेलेगा, आगे बढ़ेगा। ये हम लोग की ख्वाहिश है कि आगे बढ़े। 7 भाई बहनों में सकीबुल गनी छोटे हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सकीबुल के बड़े भाई फैसल गनी उनके कोच हैं और फैसल ने ही सकीबुल को प्रशिक्षित किया है। गनी को तो बचपन से ही खेलने का शौक था, तो मैंने उसे अटेंड किया, खिलाया, ट्रेनिंग दिया। जो भी हुआ इसी ग्राउंड से, यहीं से सब कुछ सीखा। मैंने उसको सिखाया बचपन से ही। वही आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, इसी के थ्रू आगे बढ़ा हुआ है, खेल रहा है यहीं से। ना इसका कोई कोच है ना कुछ, जो हुआ मैंने ही सिखाया उसे। भाई और कोच आप दोनों? भाई भी हैं और कोच भी है उसके खेल के रुझान को देखकर क्या लग रहा है आगे कहाँ तक जाएगा वो? उसके खेल से तो बहुत टैलेंटेड है और अच्छा परफॉर्म करते रहे तो आगे भी खेलते रहेगा। बिहार का भी नाम रोशन करेगा, देश का भी नाम रोशन करेगा। और बैटिंग ऑलराउंडर है, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेता है। कभी जरूरत पड़ती है टीम को तो वो बॉल भी डाल देता है। निश्चित तौर पे चंपारण एक क्रांतिकारी का धरती रहा है और चंपारण सहित पूरे देश को हम लोग को गर्व है गनी पर कि हमारे चंपारण से वो आते हैं। और जो उन्होंने स्कोर बनाया है सिर्फ चंपारण के नहीं, पूरे चंपारण के युवा उनके साथ है। और हम लोग दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि वो देश के लिए खेले। आज जिस तरह चंपारण का नाम रोशन किए हैं, हम चाहेंगे कि देश का भी नाम रोशन करे। उनके साथ हम सभी लोगों का शुभकामना है। मोबाइल में देखते थे लोग मैच, उसका स्कोर देखते थे। उसी से हम लोग का मालूम हुआ, पता लगा कि अच्छा खेला। उसके बाद मोहल्ले वाले लोग आते जाते थे, बैट मुलाकात होता था। उसके बाद और कोई आना जाना भी, नेताजी भी लोग आ रहे हैं? नेताजी लोग भी आ रहे हैं लोग और बधाई देने के लिए। कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का बात है। महसूस यही है कि आगे और निकले और बिहार के नाम रोशन करे और इंडिया में खेले, इंडिया का नाम रोशन करे, अच्छा से खेले। बचपन से उसकी खेलने की इच्छा थी क्या? बचपन से उसकी इच्छा थी खेलने का। कभी आप लोगों ने रोका नहीं उसे? ना, उसे कभी नहीं रोके। मधुबनी से बड़ी खबर सामने आई, जहां मधुबनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सुबह 7 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गनीमत रही कि जिस समय ट्रेन में आग लगी उस समय ट्रेन खाली थी। इस भीषण घटना में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के 2 से 3 बोगी जलकर राख हो गए। वहीं घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझवा है, बाद में स्टेशन वाले से बात करके बताएंगे आपको एक्चुअली में क्या हुआ था। हमें मिली का फायर ब्रिगेड आ जाइए, बुझा रही है। दूसरी गाड़ियाँ हम लोग दूसरी जगह से मंगवा रहे हैं। 10 मिनट में सारी गाड़ियाँ आ जाएगी। बेगूसराय में गंगा में भीषण कटाव के बाद अब विभाग द्वारा कटाव निरोधी कार्य जोर शोर से किया जा रहा है ताकि गंगा का कटाव रुक सके। दरअसल तेघरा थाना क्षेत्र के अजयगढ़ बोरतोड़ गांव के पास गंगा में 2 महीने से भीषण कटाव हो रहा था, जिस वजह से किसानों की लहलहाती फसल जहां गंगा में विलीन हो गई, वहीं गांव और बांध पर भी खतरा मंडराने लगा था। लगातार कटाव से ग्रामीणों में आक्रोश था, जिसके बाद विभाग के द्वारा अब गंगा कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी मक्का, आलू, सरसों, गेहूँ ये सब का फसल लगा हुआ ही था। फसल कटा है, चूँकि समय से पहले, अगर समय तो हुआ ही नहीं,
आलू उलू कोड़ने का, लेकिन सब लोग जैसे तैसे अपना सारा काट कूट के जानवर उनवर को खिलाए, तो किसान को तो नुकसान है ही। लेकिन विभाग मुस्तैद है, जल संसाधन विभाग के कर्मचारी भी दिन रात हम लोग के साथ यहाँ खड़ा रहते हैं और काम हम लोग उनके देख रेख में हम लोग काम कर रहे हैं। इसका प्रोसेस टेंडर भी हो गया है, एक आध सप्ताह में वो खुल जाएगा, तो युद्ध स्तर पे इसका जो जैसे उनका एस्टीमेट होगा जिस ढंग का, उस ढंग से कार्य शुरू हो जाएगा। 100-2,000 के लगभग बुझिए, 100 से कम नहीं होगा, 1000 तक पहुंच जाएगा। इस जगह नुकसान बहुत कटाव तेज से हो रहा है। इस जगह जल संसाधन विभाग अपना पूरा फोर्स दिन रात लग के अपना कार्य कर रहे हैं और टेंडर भी प्रक्रिया हो गई है। टेंडर भी 15 तारीख को टेक्निकल खुल गया है। एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर इस जगह प्रक्रिया में आ जाएगी। पूरा बचाने के लिए एकदम युद्ध स्तर पर साहब सब लगे हुए हैं। जो स्कोप ऑफ वर्क दिया गया है वो ये है कि हमको ओवरबर्डन काट के स्लोप बनाना है। स्लोप बना के इस पे बम्बू रोल और झांकी डालना है। लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में ये परेशानी चल रहा है। इंटेंसिटी कम तो हो रहा है, सामने देखिए वो हम काम किए हैं 4 दिन से वो इंटेंस है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पिछले दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर दी गई प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताते हुए पुनपुन निवासी समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों में काफी प्रतिभा है। कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इस देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों को रहने का भी पूरा हक है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और रही बात चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, उसे पता नहीं किस ढंग से मुख्यमंत्री का पद मिल गया है और वो बिहारी एवं यूपी के लोगों के लिए गैर जिम्मेदाराना बात करता है। उसे पता होना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में जाकर काम कर सकता है, बस सकता है, रह सकता है। जिस व्यक्ति को संविधान की जानकारी भी न हो, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद अशोभनीय लगता है। और जहाँ तक रही बात बिहारी और यूपी के लोगों की, हमारे बिहार और यूपी के लोगों ने ही हर प्रदेश में जाकर के उस प्रदेश के उन्नति के लिए बहुत काम किए हैं। और हमारे बिहार के जो लोगों में प्रतिभा है वो शायद ही किसी प्रदेश के लोगों में होगा, लेकिन हमेशा कोई न कोई व्यक्ति जो खड़ा हो जाता है बिहारी और यूपी के लोगों को अपमान करता है। मैं ऐसे व्यक्ति को जितनी भी आलोचना हो सके उतनी आलोचना करता हूँ। सुना है हमारे मुख्यमंत्री ने भी चन्नी का आलोचना किया है और हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बने रहना चाहिए जिसे संविधान की जानकारी ना हो। फुलवारी शरीफ में एक बेलगाम ट्रैक्टर ने व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बेउर थाना अंतर्गत तेज प्रताप नगर मोड़ के पास की है, जहां एक बेलगाम ट्रैक्टर ने साइकिल सवार व्यक्ति को कुचल डाला, जिससे उस व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 30 पर शव को रखकर घंटों जाम किया। इस दौरान मैट्रिक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी घंटों जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही स्थानीय वार्ड पार्षद और बेउर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाया। क्या मांग है? यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दोनों साइड बन जाए, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है आबादी के हिसाब से। सबके बच्चे हैं, सुबह निकलना क्रॉस करना दिक्कत तो हो रही है। 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो डेथ कर गया। हम लोग का तो यही मांग है कि यहाँ पे हो जाए, क्योंकि सब सुरक्षित रहे, जरूरी है। एक्सीडेंट से आदमी को एक मार दिया है, ट्रैक्टर एक्सीडेंट है। क्या लोग जो है रोड जाम क्या मांग कर रहे हैं? मांग नहीं रहा है, रोड जाम किए हुए हैं। अभी कहे हैं कि हाँ हम लाश दे रहे हैं रोड जाम के लिए मांग भी कुछ था कि मुआवजा वगैरह? हमसे तो कोई नहीं मांग किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।